हेलो बच्चों, मैं विजय। आज आप लोगों को क्लास 12 के टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में टीचिंग करूंगा। तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे आप लोगों को नाम से ही क्लियर होगा, डाइपोल का ही मतलब होता है ऐसी बॉडी या ऐसी सिस्टम जिसमें क्या हो, दो पोल्स, दो ध्रुव या दो चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम in which two equal and opposite charges separated by a small distance, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एकदम शॉर्ट डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू और इनके बीच की जो सेपरेशन हो वो एकदम स्मॉल हो, सपोज दिस सेपरेशन इज 2 m। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिस्टम को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? अब आपको मन में आ रहा होगा कि सर ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कितनी होनी चाहिए? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतनी छोटी होती है, समझ लीजिए कि आप लोग माइक्रोमीटर के आर्डर का, जबकि चार्ज की वैल्यूज नियरली होती है माइक्रोकूलाम, मिलीकूलाम या पिकोकूलाम, नैनोकूलाम, इस आर्डर का होना चाहिए। मीन्स ये डिस्टेंस एकदम छोटी हो, सपोज एटॉमिक डिस्टेंसेस। क्लियर? तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आप लोग मूवमेंट पढ़े ही होंगे। सपोज आप लोग पढ़े होंगे मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। जब किसी भी चीज़ का मूवमेंट निकालते हैं तो हम लोग करते क्या हैं? डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच जो सेपरेशन है मीन्स डिस्टेंस है उसका क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट is defined as product of magnitude of any charge and separation between the charges of dipole and it is denoted by P। मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? P से। और इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है भाई? वो होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। मीन्स इन दोनों चार्ज का क्या कर दीजिए? मैग्नीट्यूड ले लीजिए। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि हम लोग ना तो प्लस साइन कंसिडर करेंगे ना माइनस। उसका मैग्नीट्यूड मीन्स माइनस होगी तभी प्लस होगी तो प्लस ही। ठीक है, तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। मीन्स ये दो जो चार्जेस हैं उनके बीच क्या करिए? सेपरेशन क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक, इससे डिनोटेड P से करते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी से इसको डिनोट करते हैं। और क्या बताए हैं इसको भाई, ये बताए हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मीन्स क्या लिख दीजिए भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मीन्स क्यू, और उनके बीच की सेपरेशन, और सेपरेशन कितना बताए हैं भाई 2l, सेपरेशन कितनी बताए हैं 2l। 2l को क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे कि ये 2l कहाँ से कहाँ तक मेजर्ड किए हैं उसकी डायरेक्शन समझिए, मीन्स ये समझिए कि डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, Q इंटू 2l। अब आपको में आ रहा होगा कि सर ये P तो आप लिख दिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल बता दिए, डाइपोल मोमेंट बता दिए, कि प्रोडक्ट आ गया, इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है ये आपके पोल का स्ट्रेंथ बताएगा, मीन्स जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कितना उसकी स्ट्रेंथ है उसके बारे में क्या करता है P बताता है, ठीक है ना। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन जो होती है P की, वो P ऑलवेज डायरेक्टेड होता है माइनस से प्लस, इधर डायरेक्टेड होगा माइनस से प्लस, मीन्स यहाँ P की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस Q चार्ज टू प्लस Q चार्ज। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये चीज क्लियर हो गई। P क्या करता है भाई, जो P है हमारा यह बताता है कि पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, पोल की स्ट्रेंथ कितनी है। तो P जो है, P मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P measures the strength of डाइपोल। सपोज डाइपोल मोमेंट दिया गया है आपका Q इंटू 2l, मीन्स इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, कूलम्ब मीटर। क्या होगी यूनिट भाई, P की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ P, ये क्या हो जाएगी भाई, चार्ज की यूनिट, और उसमें क्या करिए डिस्टेंस की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स क्या आ जाएगा कूलम्ब मीटर। क्लियर, ये कौन सी यूनिट है भाई, SI यूनिट है। कौन सी यूनिट है, SI यूनिट। क्लियर। अगर आपसे पूछे कि ये जो चार्ज की यूनिट है उसकी जो है CGS यूनिट क्या होती है, तो क्या बताएंगे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसे हम लोग ESU भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब बात आती है आपका जो टॉपिक है इंटरमीडिएट में, वो बताता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ती है, ठीक, जिसके फाइंड करने के डिफरेंट ओरिएंटेशन के बारे में पूछा जाता है। तो जो पहला टॉपिक होता है इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इंटरमीडिएट में टॉपिक है आपका 3। पहला नंबर है कि हम लोग डाइपोल जो है, डाइपोल में क्या है भाई, चार्जेस है, और चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और डाइपोल में क्या है, 2 इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों के पोजीशन अलग अलग है, तो क्या करेंगे, कुछ न कुछ फील्ड जरूर प्रोड्यूस होगी। क्लियर। तो जो पहला टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डाइपोल के एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो क्या करते हैं भाई, एक्सिस ऑन दी डाइपोल, मीन्स जो डाइपोल होगा उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं कहाँ पढ़ते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब आप लोग इक्वेटोरियल के बारे में अच्छे से जानते होंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब होता है कि डाइपोल के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। और तीसरा होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए होता है एट एनी पॉइंट। तो आज के लेक्चर में जो हमारा डिस्कशन होगा बेसिक, वो होगा ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक
डाइपोल। इसका एक डेरिवेशन है और बहुत ही पॉपुलर डेरिवेशन है जो कंपटीशन एग्जाम से लेकर के बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहला नंबर क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, जो हम हेडिंग बनाए थे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर। मीन्स आप लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करिए। तो आपको पहले ही बताया गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होते हैं, टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। ठीक है ना, मतलब दो चार्जेस होंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इक्वल होंगे, और पोलैरिटी कैसे होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। मीन्स एक प्लस क्यू लिए, दूसरा क्या ले लीजिए, माइनस क्यू। और दोनों के बीच सेपरेशन कितनी है, अब पहले भी माने हैं जो सेपरेशन है कितनी है, 2l। कितनी सेपरेशन है, 2l है। क्लियर? अब हमें करना क्या है, इस डाइपोल के जो हमारे पास डाइपोल है, सपोज इसका नाम हम लोग दे दे रहे हैं AB। क्या नाम दे रहे हैं भाई, AB। और O इसका क्या है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट अगर O को मान लेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2l है। और 2l टोटल डिस्टेंस है तो ये वाली डिस्टेंस AO कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। और OB भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। मीन्स ये आ जाएगा तो कितना, L, और ये भी कितना हो जाएगा, L। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेगा भाई, ये चार्जेस हैं, और चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज क्या करेंगे, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी इंटेंसिटी उसके एक्सिस पॉइंट पे कितनी है वो फाइंड करना होता है। मीन्स ये एक्सिस इसकी ऐसे ही बनेगी डाइपोल की, डाइपोल की एक्सिस कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक, तो चाहे आप इस साइड में कोई पॉइंट चूज कर लीजिए या फिर इस साइड में। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक जो था इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी ड्यू टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सपोज ये क्या है, एक्सिस पे कोई पॉइंट P है जहां पे हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्लियर? तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट P की यहाँ से जो दूरी है, मिड पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के, वहां से जो डिस्टेंस है कितनी है, R डिस्टेंस है। अब बताइए अगर हम इसको R एज्यूम कर ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये हो जाएगी आपकी R प्लस L। कितनी हो जाएगी, R प्लस L। और यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, B से P के बीच की, ये हो जाएगी R माइनस L। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अब तो। ठीक है, ये हो गई हमारे पास R प्लस L, और ये कितनी हो गई, R माइनस L। सो वी कैन राइट, हमने क्या किया है भाई, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल लिए हैं और उसके बीच से प्रेशर कितनी है, AB कितनी है, 2l है। AO और BO ये क्या है भाई, डाइपोल के हाफ डिस्टेंसेस है, ये कितने माने हैं, L हैं, ये L है। ठीक, जबकि ये मिड पॉइंट से P की डिस्टेंस कितनी है, P की डिस्टेंस कितनी है भाई, मिड पॉइंट से O से लेके P तक की डिस्टेंस है R। ठीक, तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, A से लेके P तक की, तो AP हो जाएगी R प्लस L, और BP कितनी हो जाएगी, R माइनस L। ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब प्रॉब्लम नहीं है तो अब आप लोग क्या करिए, आप लोगों को मालूम ही है कि जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो पहले क्या करिए, पहले इस चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड निकाल लीजिए, फिर इस चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड निकाल लीजिए, और दोनों फील्ड का क्या कर लीजिए, वेक्टर सम। क्यों वेक्टर सम करेंगे भाई, वेक्टर सम इसलिए करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, इसलिए क्लियर है। तो लेट P be a point where we have to find electric field. Clear? So electric field intensity
इंटेंसिटी ड्यू टू पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ फील्ड निकाल लेते हैं, फिर प्लस क्यू चार्ज के कारण निकाल लेते हैं, फिर उसका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको क्या होगा, रिमेंबर होगा। वो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला होता है, यहाँ एक बार नोट कर लीजिए पीछे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस हम क्या माने थे वहाँ, r माने थे। इसलिए तो याद होंगी, दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। और आपको प्रॉब्लम कर रहा है एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बेसिकली इसको समझना थोड़ा सा लोगों को टफ हो जाता है और कोई इसके बारे में बताता भी नहीं। इसका मतलब ये है कि किसी भी मीडियम में जो फोर्स है वो कितना हेल्प करता है वो मीडियम, ये क्वांटिटी कौन बताता है भाई, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीन्स उस मीडियम में जो फोर्स है वो किस तरह से चेंज होता है। क्लियर है? चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, मीन्स माइनस क्यू वाला चार्ज यहाँ पे फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो निकालना है हमको। तो क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं E1। क्या मान लेते हैं, E1। और ये क्या कैसे वेक्टर क्वांटिटी हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर लगा के लिखेंगे। इसके जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q है माइनस Q है। तो आपको ये बताया गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में माइनस Q प्लस Q सिर्फ ये बताते हैं कि डायरेक्शन किधर होगी, उसे हम लोग माइनस और प्लस नहीं लिखते हैं। वो वैल्यू हमेशा क्या लिखी जाती है, मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। तो लिख दीजिए Q